हेलो फ्रेंड्स, अनुविता चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम स्थानीय शासन संस्थाओं के विषय में जानकारी लेने वाले हैं। इसके पहले हमने ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का वीडियो बनाया है, जिसमें हमने पंचायती राज्य व्यवस्था अर्थात ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद इस विषय में बताया है। यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। चलिए तो चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है नगरीय स्थानीय शासन संस्थाएं। दोस्तों, पहले तो आप यह जान लो कि नगर अर्थात शहर, छोटे बड़े शहरों को ही नगर कहा जाता है। नगरों में नगरों की व्यवस्था की देखरेख के लिए नगर के लोगों द्वारा ही चुनकर लाए गए प्रतिनिधियों द्वारा नगरों का शासन चलता है। नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं में नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका का समावेश होता है। भारत गांवों का देश है, परंतु अब लोग गांवों से शहरों और नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे हमारे देश में नगरों की संख्या अधिक हो गई है। नगर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। गांव से छोटे नगर से बड़े नगर और बड़े नगरों का महानगर में परिवर्तन होता जा रहा है। हम मुंबई में रहते हैं। हमारी मुंबई भी एक महानगर है। मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक बार मुंबई आ जाता है तो वह वापस नहीं जाना चाहता। पर नगरों में हमारे लिए जहां बहुत सी सुविधाएं हैं, वहीं निरंतर जनसंख्या बढ़ने के कारण बहुत सी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। दोस्तों, नगरों की सुविधाओं और समस्याओं को हम इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखो दोस्तों, जहाँ एक तरफ नगरों की सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं में हम देखते हैं उद्योग और व्यवसाय के अवसर गाँव की बजाय शहरों में अधिक हैं। शहरों में सेवा क्षेत्रों का भी विकास होता जा रहा है। शहरों में बड़े पैमाने पर कल कारखाने होने से रोजगार की अच्छी सुविधा लोगों को मिलती है तथा गांव की अपेक्षा शहरों में लोगों के मनोरंजन, कला, साहित्य आदि की अच्छी सुविधाएं हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हम नगरों की समस्याओं की बात करें तो सुविधाओं की अपेक्षा समस्याएं अधिक हैं, जैसे अपर्याप्त आवास। शहरों में निरंतर तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों को रहने के लिए पर्याप्त घर नहीं हैं। बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं। जंगलों की निरंतर कटाई करके भवन निर्माण का कार्य हो रहा है, फिर भी लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिल रहा, जिससे झुग्गी झोपड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जगह की कमी होती जा रही है। झुग्गी झोपड़ी तथा लोगों की जनसंख्या वृद्धि से यातायात भी अक्सर जाम दिखाई देता है। सड़कों पर दिन प्रतिदिन ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने से प्रदूषण बढ़ रहा है। कूड़े कचरे का ढेर जमा होता जाता है। कूड़े के निपटारे की समस्या होती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने से शहरों में लोगों को रोजगार की कमी का भी सामना करना पड़ता है, जिससे शहरों में अपराध भी बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, नगरों को इन समस्याओं से बचाने के लिए और उन्हें इस समस्याओं से बाहर निकालने के लिए नगरों में उचित व्यवस्था होना आवश्यक होता है। नगरों की इन्हीं व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगरीय स्थानीय शासन संस्थाएं बनाई जाती हैं। इन्हीं स्थानीय शासन संस्थाओं को हम नगर पंचायत, नगर पालिका तथा महानगर पालिका कहते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये स्थानीय शासन संस्थाएं किस प्रकार अपना कार्य करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नगर पंचायत की। नगर पंचायत नगरीय क्षेत्र की पहली स्वायत्त संस्था है। नगर पंचायत की व्यवस्था संक्रमणशील क्षेत्रों में की जाती है। संक्रमणशील क्षेत्र अर्थात ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं।
इस प्रकार के ग्रामीण और नगरीय के बीच की श्रेणी वाले क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत की व्यवस्था है। नगर पंचायत के जो सदस्य होते हैं उन्हें पार्षद कहा जाता है तथा प्रधान को अध्यक्ष कहा जाता है। इनका निर्वाचन उस नगर की जनता द्वारा ही होता है। नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नगर पंचायत सड़क, नाली, गली आदि की सफाई करवाने का कार्य करती है। वहीं बिजली की व्यवस्था करती है, जल आपूर्ति सुनिश्चित करती है, सार्वजनिक शौचालय तथा स्नानगार की व्यवस्था करती है, बाजार, अग्निशमन, स्मशान घाट, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, स्वच्छता, पार्कों का विकास, वाचनालय आदि की व्यवस्था करवाना नगर पंचायत का कार्य होता है। अब हम आगे देखेंगे कि नगर पंचायत के आय के स्रोत क्या हैं। अपने नगर में लोगों को सभी सुख सुविधाओं की पूर्ति करवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से इन्हें अनुदान प्रदान किया जाता है। इन संस्थाओं को कर अर्थात टैक्स, शुल्क, पथ कर, बाजार एवं दुकान के कर निर्धारित करने और उसे संग्रहित कर उचित काम पर व्यय करने का अधिकार है। नगर पंचायत के बाद अब हम देखेंगे नगर पालिका के विषय में। छोटे शहरों के लिए स्थानीय शासन के रूप में नगर पालिका का निर्माण किया जाता है। नगर पालिका का चुनाव भी प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि नगर सेवक के रूप में कार्य करता है। नगर पालिका के नगराध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। नगर पालिका की सभी सभाओं की अध्यक्षता नगराध्यक्ष करता है। वह नगर पालिका के कार्यों का नियमन करता है, आर्थिक व्यवहारों का ध्यान रखता है। नगराध्यक्ष की अनुपस्थिति में उप नगराध्यक्ष कार्य करता है। नगर पालिका को कुछ कार्य करने की आवश्यकता होती है जिसे कि हम आवश्यक कार्य कहते हैं, जिन्हें अनिवार्य कार्य भी कहा जाता है, और कुछ कार्य नगर पालिका लोगों को और अधिक सेवा सुविधा देने के लिए करती है, जिसे नगर पालिका के ऐच्छिक कार्य कहे जाते हैं। नगर पालिका के अनिवार्य कार्य कौन से हैं तथा ऐच्छिक कार्य कौन से हैं, इन्हें हम इस चार्ट द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए दोस्तों, सड़कों पर बिजली की व्यवस्था करना, मल निस्सारण की व्यवस्था, जन्म मृत्यु तथा विवाह का पंजीकरण, प्राथमिक शिक्षा की सुविधा, जल की आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, असुरक्षित इमारतों के विषय में लोगों को सूचित करना तथा अवैध निर्माण कार्य तोड़ने का कार्य नगर पालिका के अनिवार्य कार्य हैं। वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक सड़कों की परियोजना, इन सड़कों के लिए जगह का अधिग्रहण करना, गंदी बस्तियों में सुधार कार्य करना, सार्वजनिक बगीचों और उद्यानों का निर्माण, नाट्य गृह, सिनेमा गृह, वाचनालय आदि की सुविधा तथा पशुओं के लिए सुरक्षित निवास उपलब्ध कराना, ये सभी कार्य नगर पालिका के ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, नगर पालिका की ओर से समय समय पर आह्वान पत्र अर्थात लोगों के लिए विविध प्रकार की अपील भी जारी की जाती है। जैसे ये देखिए, डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए एक अपील, मच्छरों की पैदावार रोकिए, इसके लिए यह करें। अब हमें क्या करना चाहिए? अपने आसपास पानी जमा न होने दें, बुखार न उतरने पर वैद्यकीय सहायता लें, परिसर स्वच्छ रखें। इस प्रकार की अपील हम अक्सर देखते हैं। अब हम देखेंगे कि नगर पालिका को अपने नगर के विकास के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं नगर पालिका के आय के स्रोत। आवास कर, शिक्षा कर, जल कर, बाजार कर तथा राज्य शासन द्वारा प्राप्त अनुदान
द्वारा नगर पालिका को आय मिलती है। दोस्तों, नगर पालिका के बाद अब हम आगे चलते हैं महानगर पालिका की ओर। बड़े बड़े शहरों में या बड़े बड़े नगरों में नागरिकों को विविध सेवाएं देने वाली स्थानीय शासन संस्था को महानगर पालिका कहते हैं। हम महाराष्ट्र के मुंबई में रहते हैं और हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि मुंबई एक महानगर होने के कारण महाराष्ट्र में सबसे पहले मुंबई में महानगर पालिका की स्थापना की गई। किसी भी शहर की जनसंख्या के अनुपात में महानगर पालिका के कुल सदस्यों की संख्या निश्चित की जाती है। महानगर पालिका के चुनाव भी प्रत्येक 5 वर्षों के बाद ही होते हैं। दोस्तों, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि नगर सेवक होते हैं तथा वे अपने में से ही किसी एक को महापौर व किसी एक को उप महापौर के रूप में चुनते हैं। महापौर को शहर का प्रथम नागरिक माना जाता है। महापौर महानगर पालिका की सभाओं का अध्यक्ष होता है। महानगर पालिका की साधारण सभा में महानगर से संबंधित अनेक विषयों पर विचार विमर्श होता है। महानगर पालिका का प्रशासन विभिन्न समितियों द्वारा चलाया जाता है। इनमें शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, परिवहन समिति, ये समितियां अपनी मुख्य भूमिका निभाती हैं। महानगर पालिका आयुक्त महानगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख होता है। महानगर पालिका द्वारा लिए गए सभी निर्णयों का कार्यान्वयन आयुक्त करता है। जैसे यदि महानगर पालिका ने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है तो इसका प्रत्यक्ष कार्यान्वयन आयुक्त करता है। यह आयुक्त महानगर पालिका का वार्षिक आय व्यय पत्रक, जिसे बजट कहते हैं, वह भी तैयार करता है। नगर पालिका की ही भांति महानगर पालिका के भी कुछ अनिवार्य कार्य तथा ऐच्छिक कार्य होते हैं। जल की आपूर्ति, सड़कों पर बिजली, जन्म मृत्यु विवाह का पंजीकरण, दमकल व्यवस्था, पुलिस, रेल की समय सारिणी बनाना, अवैध निर्माण कार्य को तोड़ना, पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेकों कार्य महानगर पालिका के अनिवार्य कार्यों के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, सड़कों की परियोजना, सड़कों के लिए जगह, गंदी बस्ती में सुधार, उद्यान बगीचे का निर्माण जैसे कई कार्य महानगर पालिका के ऐच्छिक कार्य हैं। यहाँ देखिए, हमने उससे संबंधित चार्ट भी दिखाए हुए हैं। पर दोस्तों, कार्य चाहे किसी का भी हो, परंतु अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हम नागरिकों की होती है। इसीलिए हमें अपने नगरों की शासन संस्थाओं का सहयोग करना चाहिए। दोस्तों, आज का हमारा यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।